हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत। आज का टॉपिक्स एलसीएम तथा एचसीएफ, वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं अपना। आज देखेंगे चैप्टर एलसीएम तथा एचसीएफ में एक महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। पहली सवाल की ओर चलेंगे। पहली सवाल की ओर चलेंगे एलसीएम से संबंधित। एलसीएम से संबंधित एलसीएम से संबंधित प्रश्न। पहला सवाल देखेंगे अपना। एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिन्हें 10, 15, 20 तथा 40 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिन्हें 10, 15, 20 तथा 40 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये संख्या 10, 15, ये जो संख्या है वो देखेंगे 10, 15 और 20 कह क्या रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, करने के लिए बोल रहा है, विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना 10, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 10, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। तो करेंगे क्या अपना 120, इसका इतना से 10 भी कर सकता है, 15 भी, 20 भी, ऐसा है। करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 120 है तो क्या करेंगे, 240, 360, क्या 480, मतलब इसका डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अपना होगा क्या, इसका जो मेन आंसर होगा इससे भी कटेंगे। तो कह क्या रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम में आ गया 120। तो 20 से सारे जो है अपना संख्या वो कट जाएंगे। सारे संख्या है वो कट जाएंगे। पूर्णतः सारे संख्या कट जाएंगे। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 120। इसका आंसर आ जाएगा 120। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें 10, 15, 20 तथा 40 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए।
पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 15 और 10 और 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने कितना आएगा 120। 120 से 10 भी कटा, 15 भी, 20 भी और 40 भी विभक्त हो जाएगा पूर्णतः। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 120। इसका आंसर कितना आ जाएगा 120। आंसर आ जाएगा 120। अगले क्वेश्चन देखेंगे इससे अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन आते हैं दूसरी क्वेश्चन देखेंगे। एक ऐसी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 तथा 30 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या कह रहा है सवाल? एक ऐसी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 तथा 30 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या रहा है? 15 के बाद 20 और तथा 30 बोल रहा है। इसको क्या करने के लिए बोल रहा है? ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्या करने के लिए बोल रहा है? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे? अपना सबसे पहले ले लेंगे 15, 20 और 30। इसको क्या कर लेंगे? इसका एलसीएम कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे? एलसीएम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम क्या आएगा? 60। इसका एलसीएम क्या आएगा? 60। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 60 दूनी 120, उसके बाद 180, उसके बाद कितना 240। क्या है? तो बोल रहा है पूर्णतः विभाजित हो जाए। 15, 20 तथा 30 एलसीएम इसका लिए, तो इसका एलसीएम 60। इसको हम क्या करेंगे? प्राइम इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करके देखेंगे अपना कि इसका आता क्या है। चलिए मैं इसको करेंगे तो क्या हो गया? 60 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 किया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा तो अपना 60। इसका 60 का निकाले। इसका क्या निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन इसको निकाला 60 का। कितने किसका निकाला? तो 60 का, जो 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 और 30 का एलसीएम निकाले तो आया कितना? 60। इसका क्या करा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका निकाला था 2 गुने 3 गुने 5, क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने ये 5। इसका क्या है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इसका 60 का
निकाला हमने। तो क्या कह रहा है, कितनी बार 2 लेके आया, 2 कितनी बार है 2 संख्या, तो 2 है, 2 इसका जो कॉमन मिलना चाहिए, जो मिला है, तो इसका बचा हुआ क्या है 3, ये क्या है गुने 5, ये तो कॉमन है, दोनों कॉमन हो गया, तो इसमें कौन एक्स्ट्रा क्या है 15, 5 और 3, तो क्या हो गया 5 या ये 15 हो गया, या क्या हुआ 15, तो इसका क्या आंसर बन के आएगा, ये अपना 60, 60 गुने 15, तो क्या आ जाएगा 15 और 60 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 900, कितना आएगा ये 900, इसका आंसर एक्चुअली 900 हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ इसके बारे में। एक ऐसी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 तथा 30 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो क्या क्या पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है, आपने क्या बोल रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग, न्यूनतम पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है इसको, ये ध्यान रखने का, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है, तो 15 और 20 और 30 का पूर्णतः विभाजित करने के लिए कर रहा है, तो 15 और 20, 30 का एलसीएम निकालें तो कितना आया 60, ये एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई किए 60 दूनी 120, 180, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई किए, इसका क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो कितना आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो इसका कितना है, जो ये दोनों कॉमन है वर्ग में निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर में बोल रहा हूँ पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बोल रहा है, वो ध्यान रखने का ध्यान, इसमें कॉमन ये हो गया 2, इसमें क्या सिंगल बच गया 3 और 5, इसमें तो कोई नहीं है, तो ये दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब गुना हो गया, गुना हो गया तो क्या होगा 5 या 15, तो 15 इधर हो गया अपना, और इधर 60 तो है ही, 60 गुने 15 बराबर 900, इसका आंसर एक्चुअली 900 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई विधि नहीं है दूसरा कि इस पे, इससे अच्छा कोई विधि है ही नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखने का। चलें आगे की ओर, अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक ऐसी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 15 और 36 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। क्या कह रहा है, एक ऐसी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 15 और 36 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। 24, 15 और 36 पे भाग देने पे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24, 15 और 16, इसको क्या कर लिए एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इसका कुछ देखेंगे नहीं, एलसीएम कर लेंगे पहले। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360, 24, 15 और 16 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। 360 इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करेंगे, क्योंकि ये इससे पूर्ण वर्ग 360 से नहीं कट सकता,
इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 360 को। कितना? 360 को 360 को करके देखेंगे। 360 का करके देखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है 3 गुने 5 क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 5। अगर ऐसा है तो मैं करके दिखाता हूँ एलसीएम इसको। 24 15 और ये 16 कितना आएगा? 2 से कटेगा 12, 15 का 15, 8 दूनी 16 बराबर ना। फिर से 2 से भाग देंगे, इधर आ जाएगा 6, 15 का 15 और ये कितना आ जाएगा? कितना है अपना? 16 नहीं है 36। कितना है? 36। ये 36 है तो क्या 18 आ जाएगा। इधर 18, इधर 36 है तो इसका एलसीएम 360 है। ये 36 है, ये 15, ये 9 आ जाएगा। इसके बाद फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 5 तिया 15, 3 तिया 9 क्या आएगा? 24 15 और 36। 24 15 और 36 तो क्या है? इसका एलसीएम ले लिए तो 12 15 18, ये 2 से काटा, फिर से 2 से काटा, 3 से काटा, 2 से काटा, 5 से काटा और ये 3 से काटा। 2 कितने बार आया? 3 बार आया। 3 कितने बार आया? 2 बार आया। 5 कितने बार आया? 1 बार आया। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में उसको हम करेंगे। क्या आएगा? तो गुने 2, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो क्या करेंगे? 2 गुने 2। उसके बाद क्या हुआ? दोनों का ये कॉमन हो गया। 3 2 2 3 मिल रहा है तो क्या एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? 2 और इधर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? इसको क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। तो अब क्या करेंगे? ये कितना एलसीएम आया था? 360 गुने 10। 360 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। इसका जो आंसर आएगा वो 3600 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था देखने का कि 24 15 और 36 वाली 36 था वहाँ पे। इसका एलसीएम 24 15 36 का 360 आएगा। 2 इसका एलसीएम करके देखें 24 15 और 36 का। 2 से कटा 12 दूनी 24, 15 का 15 ही है, 2 से नहीं कटेगा 15 तो 18 दूनी 36। 2 से फिर भाग दी लगाए इसको तो 2 से लगाए तो 6 दूनी 12 हुआ, 15 का 15, 2 से फिर से नहीं कटेगा, 9 दूनी 18। यहाँ 2 से अब क्या कर रहा है? 6 15 9 है, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 से भाग लगाए, 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 3 ती 9। इसके अलावा अब 2 5 थी, अब इसके अलावा किसी से नहीं वो कटेगा। इसका जो है आएगा 360। कितना आएगा? 360। तो 360 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो करे, जो कॉमन निकाला, 2 एक एक्स्ट्रा 2 ये बच रहा है और एक्स्ट्रा ये 5 से बच रहा है। इसका भी ये कॉमन हो रहा है और ये दोनों का भी कॉमन हो रहा है। एक्स्ट्रा कौन सा बच रहा है? 2। इसका जो आंसर में है उसी से मल्टीप्लाई करके जितना एलसीएम आया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर यहाँ मिलके बाहर आ जाएगा। इतनी शॉर्ट सवाल है, बड़ी सवाल है लेकिन शॉर्ट करने का तरीका सही है। इसका विधि इसके अलावा और इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। इसका विधि ये सबसे बेस्ट विधि है। क्या करने का? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। क्यों क्या करने का? सबसे पहले जब पूर्ण वर्ग संख्या याद करने, जैसे इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो तो क्या करना? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का जो आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो है एलसीएम का जो ये है वर्ड जो पूरा एक एक्चुअल करेंगे तो ये देखेंगे जो कॉमन जो पूर्ण वर्ग में हमको बोल रहा है, एकदम बार बार ये मैं वो बोल रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग बोल रहा है, निकालने वर्ग में निकालने के लिए बोल रहा है। इसलिए जो कॉमन एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो 2 बचा और ये इधर 5 बचा तो दोनों को 5 और 2 के गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो क्या हो गया? एलसीएम कितना आया था? 360।
360 गुने 10 बराबर कितना आएगा 3600। इसका आंसर 3600 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चौथी सवाल की ओर जाएंगे। चौथी सवाल कह रहा है, देखेंगे दूसरी तरीका। 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 के बाद 30 और ये 50, 20, 30 और ये 50 तथा 60 से भाग विभाजित बात बोल रहा है। सबसे पहले क्या करने का, बोल विभाजित हो रहा है। 4 अंक बोल रहा है, क्या है इसका सेम बन कितना है। अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 4 अंकों की सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सब 4 अंक क्या हो जाएगा 9900। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसको क्या कर लेंगे, जिसे अपना है इससे उसको भाग लगा देंगे, इसको इससे भाग लगा देंगे तो कितना से कटेगा 3 से। 3 से हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 900। कितना आएगा ये 900। तो कितना आया 3 से भाग, फिर से 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा 900। फिर लगाएगा कितना कट 99। क्या आएगा 99। क्या आएगा 99। 3 से गुना किया तो 900 आया, तो 900 लगाया तो इसका फिर बचा 99। एक 9 ऊपर और है तो उसको नीचे लाएंगे तो ये आएगा, क्या हो जाएगा 999। फिर आएगा 3 से फिर से भाग लगाया तो आएगा कितना, फिर से 900 आएगा। फिर इसका कितना शेष को बचा 99। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 999 जो शेष फल बचा, जो 4999 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 99 को क्या करेंगे वो माइनस कर देंगे। जो ये शेष फल को क्या करेंगे ये माइनस कर देंगे। गौर से देखने का, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर जिसे 20, 30, 50 तथा 60 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा बोल रहा है सवाल। तो करने का क्या करने का, सबसे पहले 20, 30, 50 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। तो एलसीएम 300 आया। तो अब क्या रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999। तो 9999 जो एलसीएम निकाले हैं 300 आया है, इसे तो भाग लगा देंगे, इसे इसको भाग 3 से कटेगा तो 3 से कितना आया, 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 900। तो 900 इधर पुट किया तो इसमें से फिर कितना बचा 99। फिर एक 9 अपना बचा हुआ है तो इसको नीचे 9 रखा तो फिर आया कितना
999, फिर इससे 300 भागा दिया तो कितना आएगा 900, तो फिर 900, अब कितना शेषफल बच रहा है 99। 99 अगर शेषफल बच रहा है, जो भी शेषफल बच रहा है, जो भी संख्या शेषफल बच रहा है उसमें उतना माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें उतना माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ये 9900। कितना हो जाएगा 9900। यही तो इसका आंसर हो गया, यही तो इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसमें 99 माइनस कर दिया, जो शेषफल बचा हुआ इसमें 99 माइनस कर दिया, तो इसका आंसर बन के कितना 9900, 9900। तो ऐसी तरह के सबसे पहले सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जो एलसीएम आएगा, जो अंक बोल रहा है उससे उसमें उतना भाग दे दे, कोई दिक्कत नहीं। जब पूर्णतः कट गया तो मैं तक कट गया तो इसका आंसर जो रहेगा वो शेषफल 99 माइनस किया तो कितना आया 9039, आंसर 1900 हो गया। चलिए अगली सवाल की ओर। अगली सवाल क्या बोल रहा है, चौथा हो गया। पांचवा सवाल देखें, 4 अंकों के देखे तब 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 30 तथा 40 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वही सेम सवाल है, छोटी सी छोटी संख्या। यहाँ पे गौर करने का, यहाँ क्या बोले थे बड़ी संख्या, यहाँ है छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है 5 अंकों की। सबसे पहले क्या करेंगे 20, 30 और ये 40 का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम बन के कितना आ जाएगा 4 × 12 120। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। इसका एलसीएम बन के कितना आ जाएगा 120। अब ये देखेंगे कि 120 अब क्या रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हुआ 1 2 3 4 10,000। इसका हो गया 4 जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या कितना हो गया ये 10,000। कितना हो गया 10,000। अब कितना आया अपना
120 कितना आया 120। तो अब ये देखेंगे गुना करके 120 में कितना लगाएंगे तो कटेगा, तो ये 8 से हम गुना करेंगे, कितना 8 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा 960। कितना आएगा उसको कट के 40 400। फिर कितना से करेंगे 3 से कर देते हैं, 3 से कर देते कितना होगा 360। कितना आएगा ये 40। कितना आएगा ये 40। अब ये देंगे तो 100 कितना तो 80 प्लस करेंगे 80 प्लस 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना है 5 अंक के साथ बराबर कितना आ जाएगा 10,000। 10,080 इसका आंसर हो जाएगा। दस 10,080 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 10,080 इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्लास की ओर छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल देखेंगे 3 घंटियां क्रमशः और 40 सेकेंड तथा सेकेंड के अंतराल पर बजती है यदि एक साथ 1 AM पर बजी हो तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी। दूसरी बार एक साथ कब बजेगी। क्या बोल रहा है सवाल, 3 घंटियां क्रमशः 20 सेकेंड 40 सेकेंड तथा 80 सेकेंड अंतराल पर बजती है, तो यदि एक साथ दूसरी बार बेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80
एलसीएम कितना आएगा 80। बोल सकता हूँ 80 सेकेंड को 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड बोल सकता हूँ। सेकेंड को मैं कन्वर्ट करके 60 मिनट सेकेंड को अपना 1 मिनट होता है तो 80 सेकेंड है, तो ये 1 मिनट 20 सेकेंड हुआ। कितना इसको कन्वर्ट किया, 1 मिनट 20 सेकेंड में उसको कन्वर्ट किया। तो अब क्या रहा है, तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी, 1 AM पर बजी हो तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ देखेंगे 1 AM बोल रहा है, इसको पढ़ लेंगे। 1 मिनट तो उसको कि 1 बज के 1 मिनट 1 मिनट 1 घंटा मतलब 1 बजे ये जो है बजेगी, दूसरी बार एक साथ बजेगी। भी लिख सकते हैं 1 बजकर 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड पे जो दूसरी बार एक साथ बजेगी। सवाल क्या कह रहा है, गौर करेंगे। 3 घंटियां क्रमशः 20 सेकेंड 40 सेकेंड तथा 80 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि एक साथ 1 AM पर बजी तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी। तो सबसे पहले 20 और 40 और 80 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 80 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 80, तो इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। जो इसका एलसीएम आया उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 80 सेकेंड का कितना होगा 1 मिनट 20 सेकेंड, 60 मिनट सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो क्या हो जाएगा 80 सेकेंड है तो 1 मिनट 20 सेकेंड होगा। तब ये क्या कह रहा है, 1 AM पर बजी है तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी। तो क्या इधर लिखने का 1 AM प्लस 1 मिनट 20 सेकेंड। तो अब इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 1 बज के 1 मिनट 20 सेकेंड पे ये एक साथ बजेगी, इसका एक साथ ये बजेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बजकर 1 मिनट 20 सेकेंड। इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये दूसरी बार एक साथ बजेगी। इतने समय पे दूसरी बार एक साथ बजेगी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। जब ये और मतलब सेकंड नहीं, सबसे पहले इसको सेकंड में, तो सेकंड से मिनट और सेकंड में 1 मिनट 20 सेकंड हुआ। तो क्या रहा 1 AM पर बजी 1 मिनट 1 बजकर 1 मिनट 20 सेकंड पे ये इसका अगला सवाल चल। इस तरीका के एक सवाल देख लेंगे, एक तरीका इसी तरह सवाल, एक सवाल और देखेंगे। सिलसिला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन में, इस तरह की सवाल, इस सवाल की एक और देखेंगे साथ, एक सवाल और देखेंगे। क्या लिखेंगे, चार धावक किसी वृत्ताकार
पथ पर एक चक्कर लगाने में 20 मिनट, 30 मिनट और 80 मिनट तथा 120 मिनट समय लेते हैं यदि चारों एक साथ 2:15 PM शुरू हो एक साथ मिलेंगे। जब एक साथ मिलेंगे, सवाल कह रहा है 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर ये 80 मिनट तथा 120 मिनट समय लेते हैं, तो चक्कर लगाने शुरू किए हो एक साथ मिला कर रहा है 20 सेकंड और ये 30 से तो क्या करेंगे इसका 30 ले लेंगे। इसका से हम क्या आ जाएगा मिनट। दोस्तों हाँ 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 200। तो एलसीएम सबसे रहेगा 40, उसको क्या मिनट में कन्वर्ट कर दिया मिनट में, और मिनट से आप देखेंगे घंटा में करेंगे, मिनट से घंटा में करेंगे। 240 4 घंटा, कितना घंटा हो गया ये 4 घंटा। घंटा बाद क्या हो जाएगा 4 घंटा बाद हम लिखेंगे इसको 4 घंटा बाद। अब क्या सवाल क्या कह रहा है 2:15 PM में चक्कर लगाना शुरू कर किए हो तो अब एक साथ मिलेंगे, कब एक साथ मिलेंगे। क्या है 2:15 प्लस करेंगे और ये तो क्या मिनट 15 मिनट कितना आ जाएगा 1 घंटा एक साथ। ये क्या आएगा दिया 240 का 4 घंटा PM 2:15 मतलब 2 PM पे एक साथ मिलेंगे 6:15 एक साथ मिलेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेने का, सबसे पहले इसमें मिनट में कन्वर्ट, सेकंड पूछ रहा है तो सेकंड में लेंगे, घंटा पूछ रहा है तो घंटा में लेंगे।
मिनट में मैं लिए 240 का एलसीएम आया, इसका कितना है 240, इसमें मिनट में मैं कर दिया 240 मिनट को घंटा कितना आएगा होगा तो 4 घंटा, 4 घंटा को 240 मिनट होगा तो 4 घंटा। ये इधर सवाल क्या कह रहा है 2:15 PM में चक्कर लगाने शुरू किए हो, 2:15 में चक्कर लगाना हो शुरू किया तो एक साथ कब मिलेगा तो 2:15 प्लस 4 बजे 4 घंटा, तो 2 और 4 कितना हुआ 6, तो कितना हुआ 6:15 PM पे वो चक्कर लगाना शुरू किया, मतलब चक्कर लगाने में तो एक साथ मिला, एक साथ 6:15 पे वो मिला। 2:15 में चक्कर लगाना शुरू किया तो मिले एक साथ 6:15 PM, 6:15 PM। आज का क्लास यहीं तक है, कल पढ़ाएंगे, अब कल की अपना टॉपिक्स होगा एलसीएम। आज चैप्टर खत्म हो रहा है, कल से परसेंटेज की ओर चलेंगे, तीसरा चैप्टर परसेंटेज पढ़ाएंगे कल से। यहाँ तक अगर इसमें कोई अगर डाउट हो कमेंट में बताइए, ताकि लगे कि ये प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज़ को हल करके, अगर ऐसी तरह के सवाल हो या किसी तरह के भी सवाल हो एलसीएम में, जो भी सवाल है एलसीएम से संबंधित है तो सबसे पहले बेझिझक एलसीएम निकालने का, उसके बाद कोई भाग और गुना जो भी करने का है करने का। सबसे पहले एलसीएम बताइए, इतना बड़ा सवाल है और इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले लिए, अपने आप कन्वर्ट होके आ गया, मिनट सेकंड सब कुछ हमको दिख रहा है, यहीं पे हमको सवाल के आंसर आ गया और ये इसमें प्लस कर दिया तो एक साथ तो मिल गया 6:15 PM। थैंक यू।